नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा। हाय व्हाट्सअप गाइस, हाय व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू अनदर फ्रेश वीडियो ऑफ अबियर्स गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से वीडियो एडिटिंग कर सकते हो लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। क्योंकि लाइटरूम एप्लीकेशन में आपने फोटो एडिटिंग तो की होगी, लेकिन आज की जो न्यू अपडेट आई है लाइटरूम एप्लीकेशन की, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से वीडियो एडिटिंग कर सकते हो अपने लाइटरूम मोबाइल के अंदर। तो वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। चैनल पे नहीं तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को यहीं पर लाइक कर देना। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, तो फर्स्ट स्टेप में हम लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, लाइटरूम एप्लीकेशन को हमने ओपन कर लिया। थोड़ी देर के बाद इस तरह का आपके पास इंटरफेस शो होगा। ठीक है ना, ये है लाइटरूम का वर्जन 7.4.1। ठीक है ना, ये आपको मिल सकता है गूगल क्रोम पे, आपने सर्च करके वहाँ से ले लेना है। समझ तो गए होगे आप, मैं लिंक आपको नहीं दे सकता यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या काम करना है, आज हमने वीडियो एडिटिंग करनी है। ठीक है ना, क्योंकि इस एप्लीकेशन में पहले वीडियो एडिटिंग नहीं होती थी, इसमें सिर्फ फोटो एडिटिंग हम कर सकते थे। सेम टू सेम वही प्रोसेस है, उसी तरह का इंटरफेस शो हो रहा है। यहाँ पे एक आइकन आपको दिखाई देगा प्लस वाले टूल का। ठीक है ना, प्लस वाले टूल पे आपने टैप करना है, आगे मुख्तलिफ तरह की वीडियोस फोटोज़ आपको अपनी दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है ना, आपने यहाँ से अपनी एक फ़ोटो को ऐड कर लेना है। ठीक है ना, फ़ोटो को नहीं, सॉरी, वीडियो को आपने ऐड कर लेना है। ठीक है ना, यहाँ से हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पे किसी तरह की वीडियोस आपके पास शो नहीं हो रही, ठीक है ना, आप यहाँ से बैक करो, आप जब वापस अपनी गैलरी के अंदर, ठीक है, गैलरी में जाके आपने क्या काम करना है, जो वीडियो आप एडिट करना चाह रहे हो उसको आप, अब ये वीडियो मेरी, मैं इसको एडिट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैं शेयर वाले ऑप्शन पे जाके इसको शेयर करूँगा किसके अंदर, लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, यहाँ से ये शेयर हो जाएगी, थोड़ी देर में ये इंपोर्ट हो जाएगी। दोबारा से हम आ चुके हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। फ़ोटो को हमने शेयर कर लिया है अपने इस वाले फोल्डर के अंदर। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो वीडियो है हमारी, ठीक है ना, वो वाली वीडियो हमें कहाँ पे मिलेगी, वो मिलेगी ऑल फोटोज़ वाले फ़ोल्डर के अंदर। ऑल फोटो वाले फ़ोल्डर में हमने जाना है। उसके बाद हमने क्या काम करना है, जो अभी हमने वीडियो को ऐड किया तो उस वीडियो पे हमने टैप करना है। वीडियो पे हम टैप करेंगे, ये ऑटोमेटिकली थोड़ी देर के बाद वीडियो हमारे पास शो हो जाएगी। ठीक है ना, थोड़ा हम वीडियो को चला के चेक करते हैं। ठीक है ना, वीडियो हमारे पास शो हो चुकी है, ये चेक कर सकते हो आप सामने। लेकिन सबसे पहला हमारा काम होगा, हमारी वीडियो में हमने अपनी वीडियो की जो स्टार्टिंग वाला एरिया उसको हमने थोड़ा कट करना है, ट्रिम करना है। ठीक है ना, उसको आप किस तरह से ट्रिम कर सकते हो, उसको आप ट्रिम करने के लिए क्या काम करना होगा, इस क्रॉप वाले ऑप्शन पे हम जाएंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ट्रिम वाला एक ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से आप इस साइड से इस साइड पे ट्रिम कर सकते हो उसको। ठीक है ना, जिस साइड पे आपको जितना चाहिए, और इस साइड से आप इसको इतना ट्रिम कर सकते हो। ठीक है ना, आपने अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से ट्रिम करना चाह रहे हो उस तरह से आपने इसको ट्रिम कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट काम है, अगर आप इसको फ्लिप करना चाह रहे हो तो इस तरह से आप इसको फ्लिप भी कर सकते हो। ठीक है, और इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, फ्लिप भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हमें इसी तरह की वीडियो चाहिए और हमने यहाँ से इसको डन कर देना है। अब इस साथ एक और ऑप्शन है, यहाँ पे सेटिंग वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। सेटिंग वाले ऑप्शन पे आप टैप करेंगे, इसकी ओरिजिनल क्वालिटी है तो हमने ओरिजिनल क्वालिटी है, इसके अलावा कोई ऑप्शन जहाँ पे शो नहीं हो रहा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या काम करेंगे, हम सेम टू सेम वही वाला स्टेप है जिस तरह की हम फोटो एडिटिंग करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला वाला जो ऑप्शन है, इस पे हम लाइट वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे और यहाँ पे हम अपनी वीडियो के एक्सपोजर को बढ़ाएंगे। दरअसल हम इस एप्लीकेशन के अंदर इजीली कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सपोजर वाला ऑप्शन है, कंट्रास्ट वाला ऑप्शन है, हाईलाइट्स वाला ऑप्शन है, शेडोज़ वाला, वाइट वाला, ब्लैक्स वाला ऑप्शन है। ठीक है ना, एक्सपोजर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, अगर लाइट ज़्यादा कम है तो उसको ज़्यादा कर सकते हो, आप कम भी कर सकते हो। इस तरह आगे पीछे करके आपने पहले अपनी फ़ोटो पे देख लेना कौन सा इफेक्ट आप पे अच्छा लग रहा है। ठीक है ना, किस तरह से इसका एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए हमने या कम करना चाहिए। ठीक है ना, हम इसके एक्सपोजर को हल्का सा कम ही रखते हैं। ठीक है ना, इतना ऐसा रखते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं 0.11। कंट्रास्ट को इसको आप बढ़ाना चाहते हो, कम करना चाहते हो, क्या करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ से इसके कंट्रास्ट को कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। हाईलाइट्स को आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। शेडो को आप इसको बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से आप इसको बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हो। वाइट बैलेंस को अगर आप रखना चाहते हो, वाइट ज़्यादा हो गया कम हो गया, तो आप इसकी हिसाब से सेट कर सकते हो। ब्लैक्स को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। थोड़ा सा वीडियो को आप चला के भी चेक कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से हमने ये वाला काम तकरीबन कर लिया। उसके बाद जो हमारा मेन काम है वो है कलर वाला। ठीक है, कलर वाले ऑप्शन पे हम जाएंगे और यहाँ पे टेम्परेचर वाला, टेंट वाला, वाइब्रेंस वाला, सेचुरेशन वाला ऑप्शन हमें मिलेगा।
ठीक है ना। वाइब्रेंस वाले ऑप्शन को हम यूज़ करेंगे, बाकी किसी ऑप्शन को अभी हम यूज़ नहीं करते। वाइब्रेंस वाले ऑप्शन को हम थोड़ा सा बढ़ा के चेक करते हैं। ये चेक करें, वाइब्रेंस वाले ऑप्शन को हमने बढ़ाया है। तुम्हारी जो हमारी वीडियो है, सॉरी फ़ोटो नहीं, बार बार मैं फ़ोटो का नाम ले रहा हूँ। तुम्हारी वीडियो उसके अंदर कितने कलर वापस आ चुके हैं, सही बेहतरीन हमारी वीडियो लग रही है, ठीक है। और यहाँ से जो पहले वाला टेम्परेचर वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप इसके टेम्परेचर को कम भी कर सकते हो, यहाँ से इसके टेम्परेचर को ज़्यादा भी कर सकते हो। थोड़ा सा हम इसके टेम्परेचर को कम करते हैं, थोड़ा अच्छा सा इफेक्ट पड़ेगा। -9 रख देते हैं। इसके टेंट को आप हल्का सा बढ़ा भी सकते हो, इस तरह से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हम इसके टेंट को 1 या 2 रख देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो हम कलर मिक्सिंग वाले ऑप्शन पे ऊपर है, इस पे जाएंगे, लेकिन उससे 3 डॉट वाला ऑप्शन है, वहाँ पे हम टैप करते हैं। यहाँ पे हम टैप करेंगे, कलर ग्रेडिंग वाला ऑप्शन है, यहाँ पे हम इसको क्रॉस कर देते हैं। यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक शेडो वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक हाईलाइट्स मिड टोन्स वाला दिखाई दे रहा है, और एक हमें हाईलाइट्स वाला दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम जाते हैं शेडो वाले ऑप्शन के अंदर। शेडो वाले हम ऑप्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ से हमने अपनी फोटो को ऊपर नीचे करके देखना है। यहाँ से ह्यू को भी बढ़ा सकते हो, सैचुरेशन ल्यूमिनेंस को, लेकिन हम यहाँ से हम इसको सेट करके पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, ह्यू इसकी कितनी हो गई है, सैचुरेशन इसकी कितनी आ रही है, ठीक है ना। आपने अपने हिसाब से इसके ऊपर जो भी आप ट्यून अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपने इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। दूसरे वाला जो ऑप्शन है उसमें मिड टोन्स वाला ऑप्शन है, जहाँ पे आप पूरे पे कलर वही वाला ऑप्शन कलर आ जाएगा, ठीक है ना, जिस तरह का आप कलर अप्लाई करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे थोड़ा ग्रीन है, तो हम यहाँ पे इस पे ये वाला कलर अप्लाई करते हैं जो हमारे इस साइड पे है, ठीक है ना। यहाँ से तीसरा वाला जो कलर हाईलाइट्स वाला, आप यहाँ से हाईलाइट्स को कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, अपने हिसाब से आप जो रखना चाह रहे हो हाईलाइट्स को आप रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आपने इसको डन कर देना, और नीचे वाले ऑप्शन से आप इसकी ल्यूमिनेंस को कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, अपने हिसाब से सेट करना चाहो तो सेट कर सकते हो। बिल्कुल आसान है, आप जब वीडियो ऐड करोगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नीचे एक और ऑप्शन है हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ से कलर वाले नीचे ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे हमने जाना है। यहाँ पे मुख्तलिफ 3-4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। विग्नेट वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। विग्नेट वाले ऑप्शन का मतलब है कि यहाँ पे आपको ने अक्सर वीडियोज़ में देखा होगा, एक कॉर्नर पे एक पड़ जाती है, शेडो सा पड़ जाता है, ठीक है ना, वाइट और ब्लैक शेडो। तो इस तरह से आपने इसको ऐड कर सकते हो। और थोड़ी सी हम वीडियो को चला के चेक करते हैं, ठीक है, इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। और जिस वाले ऑप्शन से, लेकिन उससे पहले हमने एक और ऑप्शन है जो हमारा रह चुका है, यहाँ पे जो कलर वाले ऑप्शन पे हमने दोबारा से जाएंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कलर मिक्सिंग वाला, कलर ग्रेडिंग वाला, इस पर हमने टैप करना है। और जो हमारा कलर है, यहाँ पे 7-8 कलर आपको शो हो रहे होंगे। यहाँ पे आपने अपनी वीडियो के अंदर वो वाला कलर सेलेक्ट करना है जिसका आप कलर चेंज करना चाह रहे हो। तो वो हमारी वीडियो के अंदर जो कलर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, हमारी वीडियो के अंदर कलर आ रहा है वो ग्रीन कलर आ रहा है, ठीक है ना। हम ग्रीन पे टैप करेंगे, ग्रीन पे टैप करेंगे, इसकी ह्यू को हम कम या ज़्यादा करेंगे, कम किया कलर चेंज हो गया ना, आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद सैचुरेशन को आप बढ़ा या कम करके चेक कर सकते हो आप किस तरह का इफेक्ट आ रहा है। फिर उसके बाद इसकी ल्यूमिनेंस को आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से ल्यूमिनेंस को कम करना चाह रहे हो या ज़्यादा करना चाह रहे हो, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है। अगर इसकी ह्यू को आप ज़्यादा करना चाह रहे हो तो ये बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा, कम करना चाह रहे हो कम हो जाएगा। फिर उसके बाद जो हमारा आसमान का कलर है, स्काई कलर है, वो अब हमारा कौन सा है, ये वाला कलर है, ठीक है ना, इसके साथ मैच हो रहा है। तो आपने इसकी ह्यू को कम करना है और इसको ज़्यादा करना है, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो इसको किस तरह का आप रखना चाह रहे हो, ठीक है। इसकी सैचुरेशन को बढ़ा के इसकी ल्यूमिनेंस और इसको कम या ज़्यादा करके आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो इस तरह से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसका कलर ये वाला है, तो इसके कलर को आपने यहाँ से ह्यू वाले कलर पे जाकर बिल्कुल रेड भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप इसको बिल्कुल रेड कर सकते हो। फिर इस वाले कलर को सिलेक्ट करके बिल्कुल इसको रेड कर सकते हो, सैचुरेशन को बढ़ा सकते हो, ल्यूमिनेंस को कम या ज़्यादा कर सकते हो, आप अपने हिसाब से इसकी सेट कर सकते हो। ये कलर वाला जो कलर ग्रेडिंग वाला कलर वाला ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस लाइटरूम के वर्जन के अंदर, जो न्यू वर्जन है जिसमें इन्होंने वीडियो एडिटिंग ऐड की है। ये सबसे ज़्यादा यही वाला यूज़ होगा, यही वाला इंपॉर्टेंट है, जिसको आप अच्छे तरीके से यूज़ करो, अपने वीडियो के अंदर कलर ग्रेडिंग करो, ठीक है। कलर ग्रेडिंग के लिए एप्लीकेशन बेहतरीन एप्लीकेशन है। उसके बाद नीचे वाले ऑप्शन पे हम थे, विग्नेट को हमने ठीक कर लिया। इसके जो आगे मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पे अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप इसके मिड पॉइंट को कम या ज़्यादा कर सकते हो, इसके फीदर को आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। आप अपने हिसाब से जितना सेट करना चाह रहे हो तो उसके राउंडनेस को आप चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद हाईलाइट्स को कम या ज़्यादा, फिर उसके बाद ग्रेन अमाउंट को ज़्यादा रखना चाह रहे हो। अगर वीडियो आपकी ब्लरी है थोड़ी तो आप इसके ग्रेन अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा दो, बेशक
और इसके ग्रेन के साइज़ को कम या ज़्यादा करके आपने इसको सेट कर देना है। ये रफनेस वाला आगे साइज़ जो ग्रेन का है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अब बाकी वाले जो ऑप्शन हैं इन्होंने कुछ ऑप्शन ऑफ किए हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता न्यू अपडेट एक और आएगी तो ये वाले ऑप्शन भी ये चला देंगे, ठीक है। लेकिन ये वाले जो ऑप्शन अभी अब इन्होंने दे दिए हैं, ठीक है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रोफाइल्स वाला ऑप्शन है, प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे हम टैप कर दें, यहाँ से आप अपनी मर्जी का कोई सा फ़िल्टर ऐड कर सकते हो अपनी फ़ोटोज़ पे, ये ठीक है, ये वाला फ़िल्टर हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस फ़िल्टर पे हमने टैप करना है, इसकी अमाउंट को कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है, आप अपने हिसाब से जिस तरह की रखना चाह रहे हो, ठीक है। ये इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हो और सेट करने के बाद आपने यहाँ से इसको डन कर देना है, ठीक है। जिस तरह की आप रखना चाह रहे हो तो यहाँ से इसको रख सकते हो। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एक और ऑप्शन है जो हमारे पास आपको मुख्तलिफ तरह के ऑप्शन दिखाई दे रहेंगे, यहाँ पे आप प्री सेट वाला ऑप्शन है, यहाँ से इसको प्री सेट को आप ऐड कर सकते हो, मुख्तलिफ तरह के प्री सेट आप रख सकते हो जिस तरह के प्री सेट आप रखना चाह रहे हो, ठीक है। ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आप इसको टैप कर सकते हो, यहाँ पे एडिट पे जाके इसकी इन्फो आप देख सकते हो, एक्टिविटी देख सकते हो, बाकी वाले जो सारे तकरीबन मैंने ऑप्शंस के बारे में आपको बता दिए। यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रीसेट वाला, ठीक है, इस पर आपने टैप करना है और यहाँ पे प्रीमियम ऑप्शंस पे मुख्तलिफ तरह के आपको प्रीसेट मिल जाएंगे। यहाँ पे वीडियो क्रिएटिव वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आप इसमें टैप करोगे मुख्तलिफ तरह के आपको प्रीसेट दिखाई देंगे, ठीक है, जो 1 2 3 4 जो प्रीसेट हैं यहाँ से आप इनको सेट भी कर सकते हो, ठीक है ना। जो न्यू वर्जन है पिक्सआर्ट का नहीं, लाइट रूम का, ठीक है ना, उस वर्जन को आपने डाउनलोड कर लेना है। इस वर्जन को आपको मैंने पहले बता चुका, 7.4.1 न्यू लाइट रूम वर्जन है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको ऐड करोगे तो अपने न्यू प्रीसेट भी आप बना सकते हो। रिकमेंडेड में भी साइन इन करके आप यहाँ से इसको बाई भी कर सकते हो। यहाँ से हम इसको डन कर देते हैं। थोड़ा सा वीडियो को हम प्ले करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम अपनी वीडियो को अंडू कर सकते हैं जो हमने इफेक्ट अप्लाई किए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ से आप अपने इसको सेट कर सकते हो। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो आप चेक कर सकते हो, इस पर टैप करके बिफोर एंड आफ्टर में आप अपनी वीडियो को सेट कर सकते हो। ये चेक करो, बिल्कुल कलर ग्रेडिंग हो चुकी है, बिल्कुल हमारी वीडियो की क्वालिटी भी लास्ट नहीं हुई, हमारी वीडियो भी अच्छी बन चुकी है, इसके अंदर कलर ग्रेडिंग भी अच्छी हो चुकी है। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ तरह के ऑप्शंस यहाँ पे यूज़ करने आते हो तो आप अपनी वीडियो को मुख्तलिफ तरह की साइनेमैटिक वीडियो बना सकते हो, अच्छी किस्म की कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। ये बिफोर एंड आफ्टर में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये चेक कर सकते हो आप, इस तरह से चेक कर सकते हो। तो यहाँ से हम शेयर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और सेव टू डिवाइस में हम इसको सेव कर लेंगे। थोड़ी देर के बाद ये हमारी डिवाइस में सेव हो जाएगी, बिल्कुल क्वालिटी लास्ट के। आप इसको HD क्वालिटी में इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने फ़ोन गैलरी के अंदर। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को यहीं पर लाइक कर दो। चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।